औरंगाबाद ये नाम है महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी या टूरिस्ट कैपिटल का। ये एक ऐसा शहर है जो कभी एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी के तौर पर जाना जाता था। यहाँ साबिक वज़ीर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने जितनी मेहनत की और जितने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए शहर की तरक्की की, उससे पूरे औरंगाबाद की काया पलट चुकी थी। मलिक अंबर के बसाए गए इस शहर से करीब दौलताबाद को कभी तुगलक के ज़माने में राजधानी के तौर पर भी आबाद किया गया, लेकिन ये औरंगाबाद को राजधानी के तौर पर ज़्यादा दिनों तक रास नहीं आई और दिल्ली दोबारा भारत की राजधानी बन गई। औरंगाबाद ये नाम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर रखा गया, जिन्होंने पूरे अखंड भारत यानी उस वक्त के भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, चीन और ताजिकिस्तान पर भी हुकूमत की थी। बात तारीख़ की हो, इतिहास की हो तो ये दूर तलक जाएगी, लेकिन आज हम औरंगाबाद के मौजूदा हालात के बारे में बात करेंगे। लगभग 16 लाख आबादी वाले औरंगाबाद ज़िले के लिए साल 1936 में यानी आज़ादी से भी 11 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में म्यूनसिपल काउंसिल बनाई गई थी। अब म्यूनसिपल काउंसिल की जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। औरंगाबाद में साल 1988 से अब तक 22 मेयर रह चुके हैं, जबकि 28 म्यूनसिपल कमिश्नर ने साल 1982 से अब तक यहाँ सर्विस की है। मौजूदा म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे हैं, जो कोरोना के सबब इलेक्शन ना होने की वजह से फ़िलहाल औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी है। आस्तिक कुमार IAS ऑफिसर हैं, जो दिसंबर 2019 से औरंगाबाद की खिदमत कर रहे हैं। हम सिर्फ शहर औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ 3 MLAs हैं, जिसमें 2 शिवसेना से और 1 BJP से है। एक सांसद या MP लोकसभा के लिए अवाम ने MIM से इम्तियाज़ जलील को चुना है, तो दूसरे MP राज्यसभा के लिए भागवत कराड़ हैं, जो BJP से मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। औरंगाबाद शहर में एक डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस है, जहाँ से पूरे मराठवाड़ा की बागडोर संभाली जाती है। ये तो बात हुई औरंगाबाद के सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आइए चलते हैं औरंगाबाद शहर के हाल की तरफ, जिसे अब केंद्रीय सरकार स्मार्ट सिटी औरंगाबाद कहती है, जो सरकारी तौर पर मराठवाड़ा की राजधानी और पर्यटन राजधानी महाराष्ट्र की भी है। औरंगाबाद को देश भर के 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है। आप औरंगाबाद शहर में रहते हो और स्मार्ट नाम सुनकर आपको शायद गुदगुदी हो, लेकिन ये हकीकत है कि आज आप फ़ोन स्मार्ट यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट स्मार्ट यूज़ कर सकते हैं, नेता स्मार्ट हो सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी की क्या स्मार्ट नहीं हो सकते। औरंगाबाद शहर स्मार्ट शहर है और हम इसे स्मार्ट ही कहेंगे, क्योंकि इसे स्मार्ट बनाने में जितनी प्रक्रिया और जितनी तपस्या केंद्र सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, उसके जीते जागते सबूत हमारे सामने हैं और इस तपस्या में किसी तरह की कोई कमी बाकी नहीं है। DMIC प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद में इंडस्ट्रियल सिटी बनाया गया है। अब मेट्रो लाइन आने वाली है। चिकलथाना ब्रिज का मंसूबा है। शहर में 1600 करोड़ रुपए के लगभग पानी की नई पाइपलाइन डाली गई है। ड्रेनेज के लिए कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साइकिल ट्रैक्स बनाए गए हैं और इस तरह बकौल सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बनाई गई है। मैं आज स्मार्ट सिटी औरंगाबाद माफ़ कीजिए, शहर की नहीं बल्कि वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी .in इसका URL एड्रेस है। इस वेबसाइट पर जो विजन बताया गया है, उसमें कहा गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों की ऐसी तरक्की है जिससे स्मार्ट आउटकम मिले। अब औरंगाबाद के लिए स्मार्ट आउटकम्स क्या है, ये तो आप जानते हैं। वेबसाइट पर औरंगाबाद शहर में जितनी फैसिलिटीज़ बताई गई है, उसमें CCTV से लैस 100 स्मार्ट सिटी बसेस, 150 स्मार्ट बस स्टॉप्स, शहर पर नज़र रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ऐतिहासिक दरवाज़ों की मरम्मत, सरकारी दफ्तरों और पब्लिक प्लेसेस पर सोलार एनर्जी इक्विपमेंट्स और कोविड रिस्पांस टीम बनाना भी शामिल है। बुनियादी तौर पर नागरिकों की ज़िंदगी बेहतर और आसान बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज वेबसाइट के मुताबिक वेल डिज़ाइंड सिटीज़न सेंट्रिक प्रोग्राम्स के तहत इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। शहर में आप जो फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, आपको इस्तांबुल, टोक्यो, शंघाई जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ही बदौलत है। वरना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो वैसे भी कई सालों से कंगाल है, जिसे खुद अपने शहर के तरक्की और भ्रष्टाचार मुक्त में योगदान देने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे तक देने कई सालों से फंड नहीं था। स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक शहर के दरवाज़ों की मरम्मत के लिए तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें कटकट गेट की मरम्मत के लिए 49,23,000 रुपये और रोशन गेट की मरम्मत के लिए 31,41,000 रुपये का बजट भी बताया गया है। दरवाजे तो मरम्मत हो गए, लेकिन इन दरवाज़ों के अतराफ़ की क्या हालत है आपको बता देते हैं। ये रोशन गेट है। दरवाज़ा तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आसपास के गढ़े शायद इसलिए हैं कि कम से कम लोग स्मार्ट वर्क की तो तारीफ़ करें। आपके सामने ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, ये कटकट गेट है। सालों से इसके तरफ मरम्मत जारी है। कटकट गेट के तीनों जानिब नाला है, जो नया पुल बनाने के बावजूद कचरे से भरा पड़ा हुआ है। कटकट गेट को मरम्मत के बाद देखने से ऐसे लग रहा है जैसे नाले में कोई महल बनाया गया हो।
कितने स्मार्ट एडमिन और इंजीनियर्स हैं हमारे शहर के। वैसे आप भी एडमिन होंगे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जहां आपकी चलती होगी। शहर के लिए भी सरकार ने एडमिन बनाया हुआ है और पूरे शहर में उनका सिक्का चलता है। स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी 3 IAS ऑफिसर्स और 1 IPS ऑफिसर की है। स्मार्ट सिटी वेबसाइट की ख़ास बात यह है कि यहाँ आप एनवायरनमेंट का डेटा देख सकते हैं। नहीं देख सकते। अगर एनवायरनमेंट डेटा वेबसाइट पर होता तो हमें मालूम होता कि शहर में PM10 और PM 2.5 की मात्रा कितनी है, ये हमारे सांस लेने के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन सल्फाइड से हम शहर का एनवायरनमेंट लेवल भी चेक कर सकते थे। खैर, ये तो बात हुई स्मार्ट सिटी की। खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट का भी क्या हाल है वो भी आपको बता देते हैं। IT एक्ट के हिसाब से किसी भी सरकारी वेबसाइट पर जो मालूमात होनी चाहिए वो कहीं भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट से मेल नहीं खाती, यानी मालूमात मुकम्मल मौजूद नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर योर टैप्स बिल के नाम से बिल भरना हो तो चीनी कंपनी पेटीएम की लिंक जाती है। आपको आधार या पासपोर्ट बनवाना हो तो आधार की UID वेबसाइट की लिंक दी हुई है। पासपोर्ट ऑफिस की सिर्फ लिंक दी हुई है जो कि किसी भी आम वेबसाइट पर भी हो सकती है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसी तरह का आधार सेंटर या पासपोर्ट हेल्प सेंटर नागरिकों की सहायता के लिए चला रही है या चलाती है। अगर आपके लिए चला रही हो तो हमें भी इन्फॉर्म करें, हम अगली स्टोरी में उसकी खबर ज़रूर शाये करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जन्म से लेकर मौत तक के कई तरह के सर्टिफिकेट्स बनवाती है, लेकिन आप ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट्स औरंगाबाद स्मार्ट सिटी वेबसाइट से नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसकी लिंक डिसेबल्ड है, यानी हाइपर लिंक नहीं है, सिर्फ खानापुरी के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसे और भी कई खामियां हैं या कमियां हैं जो गिनाने के लिए डिजिटल इंडिया की तरह डिजिटल औरंगाबाद की भी सिर्फ दावे को दिखाती है। ऐसी कई मालूमात हैं जो वेबसाइट पर होनी चाहिए लेकिन दस्तयाब नहीं है। शायद एक वजह स्मार्ट सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद में कम ह्यूमन रिसोर्सेस की है। हम नागरिकों की मज़ीद समस्याओं के बारे में बात करेंगे और न्यूज़ेबल औरंगाबाद मिरर के माध्यम से आपको औरंगाबाद की सच्ची खबरें पूरी निष्पक्षता और बेबाकी के साथ दिखाएंगे। इसी तरह की दीगर खबरों के लिए आपका शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे लिए असल सपोर्ट है। आपसे फिर होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए।